और आपसे मुखातिब है आपका दोस्त आज दिलबर। और आज बात करेंगे हम यूपी के, खास करके यूपी के मुसलमानों के बारे में। यूपी के मुसलमान दिन ब दिन पिछड़ते क्यों जा रहे हैं, मुख्य धारा से अलग क्यों होते जा रहे हैं। और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर मुसलमान है तो यूपी में ही है। और यूपी के मुसलमान मुख्य धारा में क्यों नहीं आ रहे हैं और पिछड़ते क्यों जा रहे हैं और इनके पिछड़ने का कारण क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं आज। तो इसलिए हमें थोड़ी पीछे जाना पड़ेगा। 1987 से ये सिलसिला शुरू हुआ। वैसे तो सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो गया था कि मुसलमानों पर थोड़े बहुत जुल्म होते थे, लेकिन वो कोई जुल्म नहीं थे, खैर से सही चल रहा था मामला। लेकिन 1987 में खास करके मेरठ के अंदर जो दंगे हुए और उसमें जो मुसलमान मारे गए और हमारे कुछ हिंदू भाई मारे गए, उससे ही जो हम पिछड़ते चले गए। और काफी साल तक उसके दंगों के बाद भी जो है मेरठ में कोई फैक्ट्री नहीं लगाता था, मेरठ में कोई कारोबारी नहीं आता था, मेरठ बदनाम हो गया था। तो यूपी के मुसलमानों के पिछड़ने का कारण ये रहा कि इन्हें राजनीति की समझ नहीं, राजनीति को सही तरह समझे नहीं। देखो दंगा हुआ, कोई भी सरकार हो, मुसलमान को दूसरे दर्जे का मुस्लिम शहरी मानते हैं, मुसलमानों को दूसरे दर्जे में मानते हैं। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और झगड़े की बात करें तो सबसे ज्यादा झगड़ा मेरठ में हुआ था। और मेरठ में सबसे ज्यादा चर्चित कांड हुआ था हासमपुरा कांड, जो कि हापुड़ रोड पर एक कॉलोनी है हासमपुरा। उसमें क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था, हिंदू मुसलमान में सब में ही झगड़ा हुआ था, सांप्रदायिक झगड़ा हुआ था। एक जो है बलबा हुआ था और उसमें जो दूसरे दिन या तीसरे चौथे दिन माना जाए, उसके बाद में जो है पूरा हासमपुरा कॉलोनी को घेर लिया गया था और मिलिट्री फोर्स बाहर थी और अंदर जो है ऐसी फौज चली गई थी, अंदर घर घर में घुसकर लोगों को गिरफ्तार किया गया था और घरों में से निकाल कर लाया गया था। उनमें जो छोटे छोटे बच्चे भी थे, जवान भी थे और 60-65 साल के बुजुर्ग भी थे। तो उनके साथ क्या किया गया था तो सबको पता ही है। और वो केस 20 साल चला है और अब भी चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, वहां को उनको ले जाया गया और 100-150 के लगभग मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और बिठा लिया गया। और फिर उसके बाद में उनको छांटा गया, छोटे छोटे बच्चों को अलग छांटा गया और जो 60 साल के, 70 साल के, 65 साल के थे उनको अलग छांटा गया और छोटे छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को छोड़ दिया गया। लेकिन जो नौजवान थे, जो कुछ कर सकते थे, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे कहा गया कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने सांप्रदायिक दंगा किया है, लोगों को मारा है। और उन बेचारों को ये नहीं पता था कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, कि उनके साथ क्या होगा। तो जेल तो उनको नहीं ले जाया गया, मुरादनगर की नहर पे जाकर गोली मारकर उनको नहर में फेंक दिया गया। यानी कि लाइन लगाकर गोली मारी पीएसी ने और तो लगभग 42 मुसलमान थे जवान, उनको जो है मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। दूसरे दिन एक जवान बच गया था उनमें से, उसने किसी पुलिस वाले से लिफ्ट मांगी और पुलिस वाले ने उसको जो है हासमपुरा तक पहुंचाया। और पुलिस वाले ने ये कहा कि मैं तुझे हासमपुरा तक तो पहुंचा रहा हूँ, लेकिन किसी को ये मत बताना कि मुझे पुलिस वाले ने बताया। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और इनके केस भी चलते रहे, हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। और इसी केस चलते हुए में जो बहुत सारे जो पीएसी के जवान थे वो उम्र भी हो गई, उनको मर भी गए और कुछ को सजा भी हुई और उसके बाद में जो ना कुछ को छोड़ दिया भी गया। तो मेरा कहने का मतलब ये सिलसिला चलता रहा और इस तरह से 1992-91 में का जमाना आया। उसके बाद में हमारे यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बने, जो बीजेपी से थे, और केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो सिलसिला शुरू हुआ तो थमा नहीं। फिर जो बाबरी मस्जिद का मामला चल गया, क्योंकि कल्याण सिंह बीजेपी के थे और उन्होंने कार सेवक चलने लगे, कार सेवक पहुंच गए, लाल किशन आडवाणी वगैरह वगैरह बहुत जो उस टाइम के धार्मिक नेता थे सब पहुंचे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना कल्याण सिंह से, और कल्याण सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि शांति व्यवस्था को खतरा नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। उसके बाद में दंगे भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। लेकिन उसके बाद में एक मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो सत्ता में आए, मुसलमानों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया और शायद मुसलमानों को ऐसा लगा कि मुलायम सिंह जो है उनके नेता हैं और जो भी कुछ कर सकते हैं और कुछ उनके लिए वही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता कोई।
और काफी मुलायम सिंह ने उनके लिए कुछ किया भी। और एक टाइम पे तो मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम कहने लगे थे। उसके बाद में जो है दलित भी बेसहारा महसूस कर रहे थे, दलित भी सोच रहे थे कि उनका कोई नेता नहीं, वो भी दर दर भटक रहे थे। उसी बीच में मायावती भी आई, कुमारी बहन मायावती, और दलितों ने अपना नेता उन्हें चुन लिया। और जब जब दलित और मुस्लिम समीकरण बना, तब तक मायावती जो है मुख्यमंत्री बनी। और छोटे मोटे जैसे कि मुख्य MP MLA मुसलमान भी बने मायावती के टाइम में और मुलायम सिंह के टाइम में भी। तो मुसलमान और मायावती में और अखिलेश यादव में, मुलायम सिंह यादव में बटकर रह गए। यानी कि कभी तो भैया जी और कभी बहन जी, इस तरह से ही चलता रहा, काफी तक सही चलता रहा। उसके बाद में मायावती ने तो, उसके बाद में क्या हुआ, अखिलेश यादव पार्टी अध्यक्ष बन गए, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव बन गए, मुलायम सिंह यादव रिटायर हो गए। उसके बाद में फिर जो है मायावती का राज आया, फिर उसके बाद में अखिलेश का राज आया। अखिलेश का राज जब आया तो हमें ऐसा लगा कि अखिलेश हाँ विकास पुत्र हैं, वो विकास कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत विकास किया, प्रदेश का विकास किया, सब चीज का विकास किया। और उन्हें भी ऐसा लगता था, हमें भी ऐसा लगता था कि हाँ ये विकास पुत्र है और विकास बोलेगा। और अखिलेश यादव भी ये कहते थे कि हाँ काम बोलता है, काम बोलेगा। लेकिन उसी बीच हिंदू लहर चली, यानी गुजरात से जो एक तूफान उठा था दिल्ली तक चला, और पूरे हिंदुस्तान में जो 90% हिंदू थे उनको एक कर दिया। और उसी लहर में जो है अखिलेश यादव भी हार गए। और उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद भी कस्मों कस्में लगे रहे। MP के इलेक्शन और MLA के इलेक्शन कई बार आए, लेकिन जो है फिर दूसरी बार जो है फिर योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री यहाँ के बन गए। तो इस यहाँ तक का सफर तो आपको पता ही है, कैसे कैसे क्या मुसलमानों ने तय किया और क्या क्या मुसलमानों को कठिनाइयां हुई। और इनके बीच नेता भी आए, मसूद को पार्टी से निकाल दिया गया, या यूं कहिए कि डॉक्टर मसूद ने जो खुद इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में डॉक्टर मसूद ने एक पार्टी बनाई, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी NLP। उसमें जो घर घर जाकर नुक्कड़ सभाएं करके डॉक्टर मसूद ने मुसलमानों को समझाया और पढ़ाया कि एक हो जाओ, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। अल्लामा इकबाल का शेर है, और उस वक्त ये शेर डॉक्टर मसूद पर फिट बैठा। लेकिन जो क्या क्या होता था, जहाँ भी डॉक्टर मसूद जाते थे वहाँ मुसलमान काफी संख्या में इकट्ठे होते थे, और हम भी जाते थे। तो और मुसलमान उनकी तकरीर सुन के, उनके भाषण सुन के कहते थे कि इंशाल्लाह आपके वोट तुम्हें ही देंगे। लेकिन डॉक्टर मसूद ये कहते थे कि इंशाल्लाह तो तुम मेरे साथ कर रहे हो, लेकिन जब वोट देने का नंबर आएगा तो बिस्मिल्लाह तुम अखिलेश के साथ या मायावती के साथ ही करोगे। और ऐसा ही होता था। एक काबिल नेता मुसलमानों को खो दिया, उसकी कोई नहीं सुनी, कोई बात उसकी नहीं मानी, वो बेचारे गुमनामी के अंधेरे में खो गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कब तक इस वक्त दर दर भटकते रहोगे और दूसरों के बारदम बैंड बजाते रहोगे। डॉक्टर मसूद भी यही कहते थे कि दूसरों के बारातों में बैंड बाजा बजाओगे तो बैंड बाजे वालों को कभी दुल्हन नहीं मिलती और नहीं दहेज मिलता है। बैंड बाजा बजाने वालों को सिर्फ रोटी मिलती है, खाना मिलता है, और पैसे देकर उन्हें भगा दिया जाता है। तो मुसलमानों, कब तक तुम दूसरों की दरी समेटते रहोगे, कब तक दूसरों की दरिया बिछाते रहोगे, और कब तक दूसरों की बारात में बैंड बाजा बजाते रहोगे। अपना दूल्हा चुनो, अपनी बारात चुनो, और जब बारात लेके जाओगे तो दुल्हन भी लेकर आओगे और दहेज भी लेकर आओगे। और मैं भी यही कहता हूँ कि कब तक दर दर भटकते रहोगे, जब तक अपना रहबर नहीं बनाओगे, किसी को मुकम्मल रहबर नहीं बनाओगे, किसी पर यकीन नहीं करोगे, किसी को मुकम्मल रहबर नहीं बनाओगे, किसी को अपना बड़ा छोटा नहीं बनाओगे, तब तक दर दर भटकते रहोगे। और बिछड़ने का मतलब यही है कि हम जो है अपनी राह से बिछड़ गए हैं, हमने कोई अपना नेता नहीं चुना। और मुसलमानों के लिए खास करके मैं कहना चाहूंगा, मुसलमानों की नमाज भी जब तक नहीं होती, जब तक वो अपना इमाम नहीं चुनते, किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो इसी तरह से एक राजनीति का भी हमें इमाम चुनना पड़ेगा। और हमारे बीच में बहुत बढ़िया नेता हैं, और कई नेता हैं जिन पर आप नजर मार सकते हैं। और डॉक्टर मसूद तो वे भी हैं, लेकिन जो है आज के जमाने में कायदे कानून मंत्री माना जाता है, कायदे आजम माना जाता है क्या कायदे आजम है असदुद्दीन ओवैसी। और मेरा कहने का मतलब यही नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी ही हों,
असदुद्दीन ओवैसी हो या कुछ और हो, लेकिन जो है अपना नेता चुनो और दलितों को साथ लेके चलो, दलितों को पिछड़ों को जब भी कुछ तुम आगे कर सकते हो। क्योंकि प्रदेश में यूपी में जब तक दलित और मुस्लिम समीकरण बना है, जब जब जो है प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बनी है, और जब जब जो दलित और मुसलमान एक होंगे, एक नया इनकलाब आएगा, एक नया तूफान आएगा, और जो है सांप्रदायिक ताकतों को और जो गलत ताकतें तुम्हें पिछला पीछे पीछे ही धकेलती जा रही हैं और आगे तुम्हें पीछे धकेल के आगे चलती जा रही हैं, वो ऐसे ही करती रहेंगी जब तक तुम एक नहीं होगे। और पिटे हुए का ही पिटा हुआ साथ दे सकता है, जो कभी पिटा नहीं, कभी छिता नहीं, कभी कहीं उसको परेशानी नहीं है, वो परेशानी किसी की क्या जान सकता है। एक पिटा हुआ ही दूसरे की परेशानी जान सकता है, पिटे हुए का हाल जान सकता है, पिछले का हाल जान सकता है, और पिछले को पहचान सकता है। तुम्हारा भाई ही तुम्हारी मदद कर सकता है, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो मुसलमान भी पिटते ही आ रहे हैं, और हमारे दलित भी इनके साथ भी जुल्म होते ही आ रहे हैं, और हमेशा से दलितों के साथ तो जुल्म होते आ रहे हैं। मुसलमानों को तो कुछ कम जुल्म हुए हैं, दलितों पर तो अब तक जुल्म होते आ रहे हैं। जब तक दलित दलित कहते हैं कि हम जो है भाजपा है हमारी हमारी है, लेकिन जब भी जो ना भाजपा के राज में भी आपने देखा होगा कि दलितों के साथ नंगा कर करके लेडीजों की कितनी पिटाई क्या क्या हुआ है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। हर समय दलितों पर जो जुल्म होता रहा है, मुसलमानों पर जुल्म होता रहा है, और इस जुल्म को मिटाने के लिए मैं ये नहीं कहता तुम भी जुल्म करो। जुल्म करना इंसान का काम नहीं, हैवान का काम है। लेकिन तुम मुख्य धारा में जब आओगे, जब तुम एक हो जाओगे, अपनी एक जमात बना लोगे, अपनी एक पार्टी बना लोगे। मैं कहता हूँ अपनी एक जमात बनाओ, अपनी एक पार्टी बनाओ, अपना एक झंडा बनाओ, और सारे पिछड़े भी जो भी हैं, मुसलमान हो, अल्पसंख्यक जो भी कुछ पिछड़े पिछड़े सब एक झंडे के नीचे आओ, और सभी एक झंडे के नीचे आ जाओ, और अपना नेता चुन लो, और नेता चुनकर उसके पीछे आंख बंद करके, जैसे कि नमाज में पीछे खड़े हो जाते हैं, इस तरह से खड़े हो जाओ। वो चाहे किसी को पार्टनरशिप करे, चाहे किसी को समर्थन दे, चाहे ना दे, चाहे बिके या ना बिके, जिस तरह से हमारी कुमारी बहन मायावती पर दलितों ने विश्वास किया था, इसी तरह से कोई नेता चुन लो, और बढ़िया सा नेता चुन लो, और उसके पीछे खड़े हो जाओ। जो नेता वो करे उसी हाँ करो तुम, क्योंकि आप जानते हैं कि दलितों पर कितना जुल्म होता था। लेकिन जब मैं मायावती सत्ता में आई, मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी, तो दलितों को जने कैसे कैसे नामों से पुकारा जाता, मैं नाम भी लेना चाहता, क्योंकि अब जो है जो जाति सूचक शब्द बोलने में तेज हो जाता है, आपको मालूम है और मुझे भी मालूम है। तो ये कब हुआ? जब सत्ता में आए, सत्ता के हथियार संभाले तुमने, सत्या संभाली आपने, कुमारी बहन मायावती को सत्ता दी तुमने। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों और पिछड़ों दलितों सब एक जगह वही हो जाओ, और अपनी एक पार्टी मत बनाओ या मत बनाओ, किसी ऐसे नेता को अपना चुन लो जो कि तुम्हारे अच्छे में बुरे में हर वक्त तुम्हारे साथ रहे, और तुम्हारी आवाज उठाए, और तुम्हें मुख्य धारा में लाए, यानी कि पिछड़े से आगे पहुंचाए, और तुम्हें जो भी कुछ करे, जो भी कुछ कारनामा हो, जो भी कुछ कार्य हो, उसका तुम्हारे हित में हो, देश हित में हो, गरीबों के हित में हो, मजलूमों का हित में हो, और मुसलमानों के हित में हो। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही था कि एक हो जाओ। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था, एक हो जाओ। मेरा एक किसी के जुल्म गिनवाने का मतलब नहीं था, किसी को कितना पिटा ये मतलब नहीं था। मेरा मेन मकसद तो यही था और यही है कि एक हो जाओ, और एक होकर एक नेता चुन लो, एक अपनी पार्टी चुन लो, एक अपना रहबर चुन लो, एक अपना झंडा चुन लो, और एक झंडे के नीचे आ जाओ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता था। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इसी के साथ अपने दोस्त साजिद दिलबर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, खुदा हाफिज।